नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में मैंने एक बार बताया था कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है। क्वाड्रिलेटर उसको बोलते हैं जिसकी चार साइड्स होती है। ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स यानी कि ये वाली और ये वाली एस आर एंड पी क्यू इक्वल होगी। इसी तरह से क्यू आर और पी एस भी क्या होगी, इक्वल होगी। और इक्वल। एक दूसरे के जो साइड्स हैं पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये पहचान है हमारी पैरेललोग्राम की। इज इट क्लियर? ये मैं बहुत बार यस बता सर। चुका हूँ, हर क्लास में चैप्टर चलता है मैं बताता हूँ। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्लोज्ड फिगर या पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स। ठीक है। एक ऐसी क्लोज फिगर यस। की फोर साइड होती है उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। पैरेललोग्राम वो फिगर होती है जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो यहाँ पर हमें पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें क्यू एम दे रखी है हाइट। क्यू एम क्या दे रखी है हमको, हाइट दे रखी है, हाइट। जैसे हमें दिख रहा है क्यू एम जो कि 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है। फ्रॉम क्यू टू एस आर, क्यू से लेकर एस आर तक ये क्यू पॉइंट है। इधर से लेकर एस आर तक ये वाली हाइट हमारी जा रही है। ठीक है। और एस आर जो है यस। हमारा वो कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्यू एम हमारा दे ही रखा है 7.6 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और निकालनी है क्यू एन जो दूसरा परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, ये क्यू एन, इसकी हाइट निकाल। यस सर। ठीक है। जहां हमें पी एस कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो ये मीटर। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। देखो करना क्या है, यस। सबसे पहले हम ए पार्ट को सोल्व करेंगे, एरिया निकालेंगे पी क्यू आर एस का। अब सोनाक्षी पता होना चाहिए कि इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम के। सर एरिया का। हम्म। सर वन बाय ना, ब्रेथ इनटू हाइट। क्या? ब्रेथ इनटू हाइट। कल भी यही गलती की थी, मैंने कहा था वो ब्रेथ नहीं होती है, वो क्या होता है? बेस। फिर उसको ब्रेथ बिल्कुल नहीं बोलना, उसे बोलना है बेस इंटू में हाइट। हाइट। ये फॉर्मूले मैंने बार बार कहा है, याद कर लो। पैरेललोग्राम के एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का, राइट एंगल ट्राइंगल के 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एंड पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पर 1/2 का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ यस पर सर। देखा जाए तो हमारी जो पी क्यू आर एस ट्रायंगल है इसमें बेस कौन सा होगा, सॉरी, जो पी क्यू पिक। आर एस हमारा पैरेललोग्राम है उसमें बेस क्या होगा, बेस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। देखो इसमें हम बेस लेंगे क्यू आर, अभी क्या लेंगे, क्यू आर। सॉरी क्यू आर नहीं लेंगे, सॉरी एस आर लेंगे। क्या लेंगे, एस आर। एस आर। एस आर कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 12 सेंटीमीटर होगी। हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट। हम्म। सर 7.6। क्योंकि इस एस आर के ऊपर कितनी हाइट खींची जा रही है, 7.6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब एरिया कैसे यस सर। निकलेगा? क्या बेस। फॉर्मूला अप्लाई करूं, बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट। अब 12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7.6 से। 6। 12 × 7.6 कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इज इट क्लियर? यस सर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। यस सर। हमें एरिया निकालना था, एरिया हमारा आ चुका है। अब देखो बी पार्ट में क्या करना है। बी पार्ट में हमको क्यू1 निकालनी है। क्यू1 कौन सी है, ये वाली साइड, ये जो हाइट है ना इसको बोलते हैं हम क्यू1। और हमें पीएस यस। कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हमें एरिया तो पता चल चुका है। इस एरिया का यस यूज सर। करेंगे, इस पीएस बेस का यूज करेंगे और हाइट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम है, एरिया सेम ही रहेगा। ठीक है। यस सर। इसमें बेस हाइट चेंज हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सम को चलाएंगे। जैसे कि इसमें बेस कितना दे रखा है अब। सर बेस हम्म। 8। वेरी गुड। अभी इसमें हम बेस क्या ले लेंगे, 8 सेंटीमीटर। 8 हाइट सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसमें क्यू एन क्या है ना, क्यू एन हमारी क्या है,
हाइट है। देखो जैसे ये हमारी बेस है, इसके ऊपर ये जो जा रही होती है ना लाइन, जिसपे ये तुम्हें 90 डिग्री का दिख जाए, इट मीन्स ये हमारी हाइट। यस सर। वैसे ही Q1 भी हमारी क्या हो गई, हाइट होगी, जो हमें फाइंड आउट करनी। हाइट एरिया हमारा कितना आया था इसका, 91.2 टू टू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अब अकॉर्डिंग टू सम में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू सम, इसमें क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है। बेस इंटू हाइट वेरी गुड। और किसके इक्वल आएगा। इक्वल टू 91.2 हाँ, सेंटीमीटर अभी हमको बेस दे मल्टीप्लाई रखा है 8, मल्टीप्लाई एच फाइंड आउट करनी है 91.2, हाइट फाइंड आउट करनी है, तो 91.2 को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। 8 क्योंकि 8 इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 8 मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई है एच के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड। ठीक है। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 91.2 को डिवाइड करेंगे हम 8 से। तो देखो कैसे करेंगे, इस तरह से कर लो, आसान रह जाएगा। 8 वन जा यस 8, 9 में से 8 गया 1 8 और फिर 1, 8 वन जा 8, 8 11 में से 8 का कितना होता है, 3, 3, फिर यस सर। 2 उतारा और यहाँ डेसिमल लगेगा क्योंकि इधर डेसिमल है, फिर 8 फोर जा 32, कंप्लीट चला गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 11.4 11.4 सेंटीमीटर, जो हमारी Q1 है। मीटर तो यहाँ लिख देना, सो Q1 इक्वल टू में 11.4 सेंटीमीटर। मीटर। समझ में आया, सेंटीमीटर, यस सर। 11.4 सेंटीमीटर। आसान है, मुश्किल नहीं है, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो ये आसान है, अनदरवाइज सारा ऊपर से जाए। यस मैंने इसीलिए कहा है कि फॉर्मूले और टेबल टिप्स पे कर लो, क्योंकि हर जगह टेबल का यूज हो रहा है, डिवाइड का यूज हो रहा है। समझ में आया। यस सर। कोई डाउट है तो दोबारा से बता दो, दोबारा से इसको रिवाइज करवा दो। नो सर। इसे नोट डाउन कर लो फिर। यस सर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही मैं वो चैप्टर स्टार्ट करवा दूँ, टेंशन मत लो। वो चैप्टर इतना बड़ा नहीं यस है और सर। डिफिकल्ट भी नहीं है। डन सर। हो गया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएल डीएल एंड बीएम आर द हाइट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए डी। देखो जो डीएल है वो ए बी की हाइट है, दिख रहा है ना कि ए बी के ऊपर डीएल बनी हुई है। इसी तरह से यस जो सर। बीएम है वो हमारी एडी की हाइट है। एडी हमारी एक साइड है जिसके ऊपर हमारी बीएम बनी हुई है। ये देखो, ये बीएम है और ये डीएल है, ठीक है। गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हमको इसका एरिया दे रखा यस हो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए बी साइड दे रखी है हमको 35, और एडी दे रखी है हमको, ए बी दे रखी है 35 सेंटीमीटर, एडी दे रखी है 49 49 सेंटीमीटर, तो हमें बीएम और डीएल निकालने हैं। 9 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, जो पिछले क्वेश्चन का बी पार्ट किया है ना, बिल्कुल वैसे होगा। यस तो सर। सबसे पहले यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कितना एरिया है इसका, 1470 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। और ए बी स्क्वायर कितनी दे रखी है हमको, 35 सेंटीमीटर। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या मीटर करती है, डीएल। तो डीएल कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाइट 1470। अब यहाँ पर बेस कितना है, 70 35 एक बार हम सेंटीमीटर बेस लेंगे 35, इंटू में एच इक्वल टू में 1470। अब 35 एच के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे। देखो किस पे कटेगा, 7 पे कटेगा, साफ साफ दिख रहा है। देखो 7 5 जा यस सर। 35, 7 35 14, 7 फिर 7 14 1 जा 7 एंड 0, एज इट इज उतरेगी। नहीं समझ में आ रहा तो ये मैं डिवाइड करके दिखा देता सर हूँ। आ गया। आ गया। देखो यस सर। 7 उतारा, 7 1 जा 7 एंड ये 0 एज इट इज है, तो ये ऊपर चले गए। अब हम 210 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो नीचे 5 है और ऊपर 210 है। 5 4 जा 20, 21 में से गया, 21 में से 20 गया 1 एंड 0 उतारी, एंड 5 2 जा
10, तो आंसर कितना आ गया 10, हमारा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। मीटर। हाँ, स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये एरिया नहीं निकाल रहे, हम हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है। यस तो सर। अब जो नेक्स्ट हमें निकालना है वो भी एज इट इज निकलेगा। कैसे? देखो, अब की बार हम वही चीज लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और इसके बाद हमको यहाँ पर एडी कितनी दे रखी है? एडी 49 और सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? बीएम। देखो, एडी बीएम। के ऊपर क्या बना हुआ है? ये एडी है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है? बीएम बना। बीएम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे यहाँ पर? बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू में 1470। इस बार हमारा बेस क्या हो गया? 70, 49 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल टू में 1470। अब मैं क्या करूं? हाइट कैसे निकालूं? सर डिवाइड हो जाएगा 14, तो ये भी 7 से कट जाएगा। 7 49। 7 जा 49, 7 2 जा 14 एंड 1 0। फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 0। तो हाइट कितनी आ गई हमारी? 0 30। ये हमारा सेंटीमीटर। आसान था ना? यस सर। इजी था। कल वाले सम से तो ज्यादा इजी है, ये दिखने में बड़े बड़े बट बहुत ज्यादा इजी है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस सर। डन सर। गुड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। 7th क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कह रखा है? एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसके अंदर एडी हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है। एडी परपेंडिकुलर है। एबी दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, एसी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका एरिया और निकालनी है एडी। ठीक है। यस सर। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाओ दिमाग। देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड। ठीक है। और अब इसमें देखा जाए तो ए पर भी देखा जाए तो क्या बन रहा है? राइट एंगल। क्या बन रहा है? राइट एंगल। तो अगर मैं इस राइट ट्रायंगल को एंगल। ऐसे बना दूं, ठीक है, और ए पर मैंने बनाया राइट एंगल, ये बना दिया मैंने सीधा सा राइट एंगल, और इसको मिला दिया, ये मेरा हो गया सी। अब ए बी कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। ए सी कितने सेंटीमीटर है मेरा? 12 सेंटीमीटर। और बी सी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो एडी है, यस सर। एडी जो है वो इस तरह से जा रही है देखा जाए तो। अब ये भी तो हमारी हाइट ही है एक तरह से। जो एसी है वो भी यस हमारी सर। क्या है? हाइट है। क्या है? हाइट। हाइट। मैंने कहा था कि जहां पर भी बॉक्स दिख जाए ना, इट मीन्स वो राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल का यही सिंबल होता है ना, बिल्कुल यस सर। स्ट्रेट में इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है, इट मीन्स ये राइट एंगल है और ये हमारी हाइट है। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि बेस कितना है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी यस है यहाँ सर। पर? 13। 12 सेंटीमीटर। ये है हाइट। 12। ये बन रहा है राइट एंगल। ये हाइट है। ये हाइट है हमारी। 13 नहीं है। 13 तो बेस ही रहेगा। 13 भी हमारा बेस है, वो अगली बार यूज करेंगे। बट इस केस में हमारा बेस क्या है? 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 12। मैंने कहा ट्रायंगल 12 थोड़ा सा इस डायरेक्शन में करके देखो। बुक को घुमा करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये हमारी हाइट है, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है। जहां पे राइट एंगल बनेगा वहां पर हमारी हाइट हो जाएगी किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो ये हमारा बेस था ए बी, इस पर राइट एंगल बन गया ये। बस इसको घुमा रखा है इस फिगर को इन्होंने, तो कंफ्यूज हो रहे हो तुम। तो बेस कितना हो गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है? 5। और हाइट कितनी है? 12। 2 1 जा 12। 2, 2 6 जा 12। अब 5 6 जा कितना हो जाएगा? 5 6 30। 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एरिया निकल आया। समझ में आ गया? अब इस पूरी ट्रायंगल यस का सर। एरिया कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। स्क्वायर। ये एरिया आया है। ठीक है।
अब हमें निकालना है ये एडी, ये वाली लेंथ, ये जो हाइट है ये निकालनी है। अब जो एडी है ना वो भी हमारी हाइट है, वो हमारा परपेंडिकुलर है। अब इसमें वही तरीका करेंगे जो हमने क्वाड्रिलेटर में किया था ना भाई। एक चीज निकल आई थी हमारी एरिया, तो हमने उसी का यूज करके हाइट निकाली थी। तो हम यहाँ भी ऐसे करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कितना आया था? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बीसी हमारा अब बेस बन जाएगा, ये बीसी क्या हो जाएगा हमारा? बेस हो जाएगा। कितना है ये? 13 सेंटी। 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें? क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी। वो तो निकल गया। रेडी। हाँ, एडी निकालनी है, तो एडी किस पर बनी हुई है? बीसी के ऊपर। इट मीन्स ये हमारी अब क्या हो गई? हाइट हो गई। क्या हो गई? हाइट। अकॉर्डिंग टू सम में क्या लिखेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, किसके इक्वल आएगा? सर 13, 30 हाँ, इंटू 30 इंटू 13। किसके इक्वल आएगा ये बताओ ना। एरिया किसके इक्वल है? एरिया कितना है हमारा? थर्टी फिर सेंटीमीटर 30, 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है अब हमारा? बेस 13 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स हमको फाइंड एरिया करने हैं। निकालना है। इक्वल टू में 30। हाइट को यही 30 रखी तो बाकियों को उधर भेज दो। 30 इधर, देखो 2 इधर डिवाइड में उधर जाके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई। अब 13 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60 बाय में 30। अब इसको तुम्हें डिवाइड 30। करना पड़ेगा। हाइट हमारी निकल आएगी। यस सर। समझ में आया? इसको डिवाइड करके यस देखो। सर। 60/30, ये हमारा जो आएगा ना आंसर डेसिमल में आएगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा कितना होता है? 13 was the 52। 13 4 जा 52। 52। फोर पे ही जाएगा। तो 60 में से 52 गए 8। अब डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो उतारेंगे। अब किस पे जाएगा? 13 6 जा 13 for 8, तो 13 किस पे 5। जाएगा ये? अब क्या आ गया? 2। इतना 70। ही छोड़ दो, आंसर लिख दो 4.6 सेंटीमीटर। समझ में आया? सर ऐसे पे कर सकते। कैसे कर सकते हैं? ये डेसिमल ये पूरा नहीं हुआ, रिमाइंडर है तो। रिमाइंडर को ऐसे ही छोड़ दो, बस 4.6 लिख दो। एक डेसिमल तक बहुत है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। और वही है, बिल्कुल क्वाड्रिलेटर जैसा ही है। जैसे क्वाड्रिलेटर में दो हाइट दे रखी होती थी ना, इस बार भी हमको इसमें यस। दो हाइट दे रखी है। एक बार हमने पूरा एरिया निकाल लिया, तो उसी एरिया का यूज करके हमने दूसरी हाइट फाइंड आउट कर ली। जैसे पहले हमें हाइट दे यस। रखी थी, ये एक ए बी था बेस, और एसी थी हमारी हाइट, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्म। हाइट। इजी है। यस सर। करो इसको। आज इतने ही सम करवाऊँ। नोट डाउन दिस। सर कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। नहीं, अभी नहीं हुई मेरे ख्याल से। कोई नहीं। रहता है क्वेश्चन है ना। कोई नहीं, फिर करवा देंगे। नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे, समझ नहीं आएंगे फिर।